हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑरिक एकेडमी। स्टूडेंट, आज फिर मैं आपके लिए एमसीक्यू स्पेशल सेशन लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लेक्चर 2 मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल में। इसमें आपको एक एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की शीट मिलेगी। और इससे पहले हम लोग एक रिवीजन शीट कंप्लीट कर चुके हैं 10 क्वेश्चंस की, और यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है और ऑब्वियस सी बात है कि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल भी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। Which of the following is the correct order of decreasing chemical reactivity of metals? अब देखिए, मैं रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है तो इसका मैंने एक अलग से पूरा सेशन बनाया हुआ था। रिएक्टिविटी सीरीज एक्सप्लेन की है और कई बार एक्सप्लेन की है। आप अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपको देख करके बताना है कि डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की कौन सी करेक्ट ऑर्डर में दी हुई है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। आप जब वो वीडियोस देखेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे आंसर नंबर देखिए, ए वाला देखिए, जहाँ पे कैल्शियम, जिंक, लेड, कॉपर दिया हुआ है। सेकंड में जिंक, लेड, कॉपर, सीए दिया हुआ है। थर्ड में कॉपर, लेड, जिंक, सीए दिया हुआ है। और फोर्थ आपका लेड, कैल्शियम, जिंक एंड कॉपर दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस आपने बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सो देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज तो क्लियर होगा और ज़्यादा। मे बी यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि मैम क्लियर नहीं हुआ या कैसे, तो उसके लिए तो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। नेक्स्ट है जेडन, एसएन एंड पीबी आर लेस रिएक्टिव देन। ठीक, जेडन, एसएन एंड पीबी आर लेस रिएक्टिव देन, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से बताना है कि जो ये है, ये कौन सा मेटल ऐसा है जिससे ये लेस रिएक्टिव है। एच जी, कॉपर, ए जी एंड ए एल। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपको रिएक्टिविटी सीरीज पे ही दिख रही हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज जब मैंने एक्सप्लेन की थी तो मैंने बताया भी था कि इसमें से बहुत सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव जो आपका मेटल रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन के ऑक्साइड कैसे होते हैं? नंबर 1 एसिडिक, सेकंड बेसिक, थर्ड न्यूट्रल एंड फोर्थ इज एम्फोटेरिक। तो बताइए, हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे रहेंगे? न्यूट्रल, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है, न्यूट्रल। ठीक, ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा, जिससे कि ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए ऑब्वियस सी बात है हेल्पफुल रहेंगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कंपाउंड? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन में, जिसको आपको बताना है कि किसी भी कंपाउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी। नंबर 1 हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड insoluble in water, third hard and brittle, and fourth conductor of electricity in the molten state। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? insoluble in water। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है, वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है, वाटर में सॉल्युबल का मीन्स वाटर में डिजोल्व भी हो सकता है। ये कंपल्सरी थोड़ी नहीं है कि हमेशा इनसॉल्युबल ही रहेगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
metals of low reactivity are usually extracted from their ores by, देखिए ये चीज़ तो मैंने आपको नहीं पढ़ाई हुई है क्योंकि ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस भी। आप कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, बट कोई बात नहीं, एमसीक्यूज में है तो देख लेते हैं इसको। फर्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। सेकेंड इज रिडक्शन यूजिंग कार्बन। थर्ड इज रिडक्शन यूजिंग एल्यूमिनियम एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो देखिए इसका तो मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों को नहीं ही पता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्योंकि ये तो मैंने आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, सिलेबस में नहीं था, बट मैं क्योंकि एमसीक्यू में है तो इसका आंसर तो मैं ही बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी प्रेजेंस में होती है। नंबर 1 ड्राई एयर, सेकेंड वाटर फ्री फ्रॉम एयर, थर्ड मॉइस्ट एयर एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो देखिए जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो कहाँ पे होगी, मॉइस्चर की प्रेजेंस में होती है। जो भी आयरन, भाई रस्टिंग ऑफ आयरन इट्स मीन आयरन में रस्ट का प्रोसेस हो रहा है, तो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, आयरन आर्टिकल से रिएक्ट करेगा, तब उसमें रस्टिंग का प्रोसेस होगा। तो जो आपका सी ऑप्शन है, ठीक, यानी कि मॉइस्ट एयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स द कोटिंग ऑफ द मेटल विद, यानी कि देखिए कोरोजन का प्रोसेस या रस्टिंग का प्रोसेस प्रिवेंट करने के लिए आयरन के जो आर्टिकल्स है उनमें कोई दूसरी मेटल जो है उसको कोटेड कर देते हैं, जिस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अ थिन लेयर ऑफ टिन, सेकेंड अ थिन लेयर ऑफ जिंक, थर्ड अ थिन लेयर ऑफ पेंट्स एंड फोर्थ अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस किसमें होता है, जिंक में। ठीक, जिंक मेटल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in carbon reduction process before feeding to the blast furnace, the roasted ore containing impurities is mixed with an additional substance to remove the impurities. This substance is called, तो ये भी चीज़ आप कहेंगे मैम ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि उन इम्प्योरिटीज़ या उन सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए जिन सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। क्योंकि ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बट हट गई हैं तो कोई बात नहीं, कोई इश्यू ही नहीं है। चलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट, sonority is the property of a metal because of which the metal, ठीक, sonority जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी है। और ऑप्शन नंबर 1, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, कैन withstand strain without breaking, produces a ringing sound when is stuck by a hard substance। तो सोनोरिटी है, सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग, ठीक है, साउंड व्हेन इज स्टक बाय अ हार्ड सब्सटेंस, यानी कि जो आंसर आपका टी है, ठीक है, वो करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सेकेंड कॉपर कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम ZnSO4 solution, tin can displace lead from lead nitrate solution, zinc can displace Ag from AgNO3 solution। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है आपका, करेक्ट
आंसर इसका आपका रहेगा कॉपर कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो बी आंसर है आपका वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो स्टूडेंट आज भी हम लोगों ने ये शीट कंप्लीट कर ली है और ये शीट मोस्टली रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड आपने देखा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो दिए हुए थे। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है किसी को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी, तो प्लीज़ पिन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए जिनके मैं आंसर दे पाऊँ आप लोगों को। आई होप सो ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।